यू आर नॉट द डूअर, यू आर ओनली द सीयर। आप रोटी खाते हैं, खून बन जाती है। रोटी को खून बनाने के लिए क्या करते हैं? सांस आ रही है, जा रही है, आपको तो पता भी नहीं रहता कि सांस चल रही है। सांस लेने वाले इसका मतलब आप नहीं हैं, सांस चलाने वाले आप नहीं हैं, वो तो चल रही है, अस्तित्व चला रहा है। बच्चा गर्भ में आता है, गर्भ से बाहर हो जाता है, जवान होता है, जवानी नहीं रोक सकते आप, बुढ़ापा नहीं रोक सकते आप, मौत नहीं रोक सकते आप, तो आप करने वाले कहाँ से हैं? अभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, इनको गर्म नहीं कर सकते आप, गर्मी के आने को रोक नहीं सकते आप, बरसात के आने को रोक नहीं सकते आप। दिन और रात आ रहे हैं, जा रहे हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। ऐसे इस विराट ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों अरबों ग्रह, उपग्रह, तारे, नक्षत्र लट्टू की तरह लटके हैं और नृत्य कर रहे हैं, अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, कोई एक दूसरे से टकराता नहीं। आखिर ये अद्भुत सारा रहस्य, इसमें आपकी क्या भूमिका है? लेकिन आपके दुख का कारण यही है कि इस संसार में आप सोचते हो कि सब कुछ आपके करने से हो रहा है। मैंने बच्चे पैदा किए, मैंने घर बनाया, मैं दुकान चला रहा हूँ, मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, जैसे सब कुछ आपके करने से हो रहा है। और इसी कारण आपको अहंकार भी पकड़ता है। आप इस विराट अस्तित्व में देखें तो आपका अस्तित्व कितना बड़ा है, एक तिनके जितना भी बड़ा नहीं। जैसे महासागर में बुलबुले उठते हैं, हर लहर उठती है, गिरती है, उसमें बुलबुले उठते हैं, और उसमें कोई बुलबुला कहे कि मैं तो बड़ा बुलबुला हूँ, ये तो बेचारा छोटा बुलबुला है, वो कहे ये तो बेचारा और छोटा बुलबुला है। ऐसे ही तुम कहते हो कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, ये तो बेचारा छोटा आदमी। तुम्हें नहीं पता है कि तुम सिर्फ बड़े बुलबुले हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा अस्तित्व उतनी ही देर का है जितना उस छोटे बुलबुले का है। और फर्क क्या पड़ता है, बड़े हो कि छोटे हो तो बुलबुले ही। पता नहीं कब फूट जाओगे, पता नहीं कब साइलेंट हो जाओगे, सब यहीं धरा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। इतना भी होश नहीं है। इस बेहोशी के कारण तुम अपने वर्तमान को नरक बना देते हो। सब कुछ तुम आनंद से जी सकते हो। आनंद से जीने के लिए कोई बहुत ज्यादा साजो सामान की जरूरत नहीं है। संत कबीर जैसा आदमी कहता है, अमी झरत विकसत कमल, अमृत झरता रहता है, हजार पंखुड़ियों वाला कमल खिला रहता है, यानी 24 घंटे आनंद की रसधार बहती रहती है। वो संत कबीर जिनको कल खाने का जुगाड़ हो इसके लिए आज कपड़ा बेचते थे बाजार में, तो कल खाने का जुगाड़ होता था, कल बेचते थे तो परसों का होता था। हमारे समझ में उनसे ज्यादा साजो सामान से संपन्न आप सभी लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं। कोई इतना गरीब नहीं है जो कह सके कि मैं कबीर से भी गरीब हूँ। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, दुनिया में जो संपदा कबीर के पास थी, बुद्ध के पास थी, महावीर के पास थी, कृष्ण और क्राइस्ट के पास थी, वो बड़े बड़े अरबपति खरबपतियों को नसीब नहीं है। वो बेचारे ऐसे ही काल के गाल में चले जाते हैं। और ये हैं कि ये भुलाए नहीं जाते हैं, ये कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। तो साक्षी के रूप में अगर आप जीवन जीना शुरू करें, साक्षी का अभ्यास करें। साक्षी है क्या? मैं ध्यान का अर्थ अच्छी तरह समझा देना चाहता हूं ताकि ध्यानात्मक जीवन हो सके तुम्हारा। आई एम इन फेवर ऑफ मेडिटेटिव वे ऑफ लिविंग रादर देन प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन फॉर आवर्स एंड आवर्स ऑल टुगेदर। यानी ध्यान को कोई क्रियाकांड नहीं बनाना है। जिंदगी के प्रति ऐसी समझ आ जाए कि ध्यान पूरे जीवन में फैल जाए, पूरे जीवन का अंग हो जाए। तो ध्यान का प्राण है साक्षी भाव का अभ्यास। और साक्षी का अर्थ होता है कि तुम करता नहीं हो, सब करते हुए, जिंदगी के सभी कामों को करते हुए भी तुम्हारे भीतर अकर्ता का भाव पैदा हो जाए।
ये भाव पैदा हो जाए कि करने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो सिर्फ साक्षी हूं। जैसे तुम मुझे सुन रहे हो, लेकिन यह तुम्हें होश आ जाए कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर के अलावा कोई चीज है जो तुम हो। क्योंकि जब मृत्यु आ जाती है तो शरीर तो पड़ा रहता है, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो उसमें नहीं रहती है, वही तुम हो। वो नहीं है तो कहते हैं कि तुम न रहे, वो जो चीज है वो तुम हो। तो इस समय मुझे सुन रहे हो तो इस समय तुम अपने शरीर के बाहर खड़े हो जाओ। ऐसे भाव करो कि तुम अपने शरीर से बाहर खड़े हो और देख रहे हो कि तुम्हारा शरीर गुरु जी को बोलते हुए सुन रहा है। तुम साक्षी हो गए और देख रहे हो कि तुम्हारा शरीर गुरु जी को बोलते हुए सुन रहा है। ऐसे छोटी छोटी चीजों में अभ्यास करो। जब तुम भोजन कर रहे हो उस समय तुम भावना करो, शरीर के बाहर खड़े हो जाओ और अपने शरीर को भोजन करता हुआ देखो। ये शरीर भोजन कर रहा है। जैसे सामने वृक्ष है और तुम वृक्ष को देख रहे हो, तो थोड़ा सा शरीर के बाहर खड़े हो जाओ और देखो कि तुम्हारा शरीर वृक्ष को देख रहा है। तुम साक्षी हो गए, साक्षी, दृष्टा। तो जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है, जो भी तुम कार्य कर रहे हो, जो कुछ अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से कर रहा है, उसको करते हुए भी तुम अकर्ता बनकर सब कुछ होता हुआ देखने का अभ्यास करो। इसी को कहते हैं साक्षी भाव का अभ्यास। और जब तुम साक्षी भाव का अभ्यास करते हो तो कर्ता भाव का विसर्जन हो जाता है, यानी तुम करने वाले नहीं हो। जब कर्ता भाव का विसर्जन होने लगता है तो तुम्हारे भीतर एक बात और पैदा होती है कि जो कुछ हो रहा है फिर उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूं। करने वाला जिम्मेदार होगा, आप करने वाले नहीं हो, आप तो सिर्फ दृष्टा हो। और जब आप साक्षी बन जाते हैं, दृष्टा बन जाते हैं, अकर्ता बन जाते हैं, तो सुख भी आता है, दुख भी आता है, लेकिन आप बाहर खड़े होकर उसे देखने लगते हैं। आप उसमें डूबते नहीं, बाहर खड़े होकर देखने लगते हैं। और कैसे आप साक्षी हो सकें, इसके लिए छोटी सी विधि बता रहा हूँ। जैसे जब आपको कोई खुशी की बात मिलती है तो आप फूल कर कुप्पा हो जाते हो और तुरंत कार निकालते हो और कहते हो चलते हैं कनॉट प्लेस, या चलते हैं रेस्टोरेंट, आइसक्रीम खाते। छोटी सी खुशी नहीं मिली नहीं कि फूल के कुप्पा हो गए। ऐसे छोटा सा दुख आया नहीं कि जैसे तुम्हारी छाती फट गई। सुख और दुख दोनों उत्तेजनाएं हैं। जब सुख आए तुम उत्तेजित मत होना, तुम फूल कर कुप्पा मत होना, तुम थोड़ा ठहर जाना, तुम थोड़ा दृष्टा बनकर देखना कि सुख आया, तुम थोड़ा साक्षी बनकर देखो कि सुख आया। ऐसे जब दुख आएगा तो अभ्यास हो जाएगा, तुम अकंपर हो गए और साक्षी भाव से देखोगे कि ये देखो दुख आया, और फिर दुख तुम्हें छेद नहीं पाएगा। जैसे बुद्ध को दुख नहीं छेद पाता था, कृष्ण को नहीं छेद पाता था, क्राइस्ट को नहीं छेद पाता था, वैसे तुम्हें भी नहीं छेद पाएगा। अभी तो जरा सा दुख आया नहीं कि तुम्हें छेद जाता है। तो सुख और दुख दोनों में तुम साक्षी भाव बनाए रखो, फिर ये आते रहेंगे जाते रहेंगे और तुमको चोट नहीं पहुंचा पाएंगे, तुम्हारे ऊपर आघात नहीं कर पाएंगे, और तुम धीरे धीरे अभ्यास करने से अद्भुत अवस्था को प्राप्त कर लोगे, जिसे हम ध्यान की अवस्था कहते हैं, जिसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभो जय जय। सुख में, दुख में, हान में, लाभ में, जय में, पराजय में जो समान बना रहता है वही योगी है। और समान कौन बना रह सकता है? जो अपने जीवन की घटनाओं को साक्षी भाव से देखता है। साक्षी भाव ही ध्यान है, साक्षी भाव का अभ्यास करना ही ध्यानात्मक होना है। और जैसा अभी बच्चे गीत गा रहे थे, बच्चा तब तक सच्चा जब तक बना रहे वो बच्चा, कुछ ऐसी पंक्तियां थी। बच्चे मन के सच्चे, बच्चा तब तक सच्चा जब तक बना रहे वो बच्चा। जब तक बच्चा
बने रहते हो, जब तक बच्चे रहते हो तब तक सच्चे रहते हो, तब तक तुम आनंद की तरंग में रहते हो। लेकिन जब धूर्तता पकड़ने लगती है, होशियारी पकड़ने लगती है, चालाक होने लगते हो, तुम अपने को ज़्यादा बुद्धिमान बनने लगते हो, तब तुम्हें सब बीमारियां पकड़ने लगती हैं। इसीलिए जीसस ने एक अद्भुत वचन कहा था कि प्रभु के राज्य में वही प्रवेश करेंगे जो छोटे बच्चे जैसे भोले भाले निर्दोष हो जाएंगे। और छोटे बच्चे जैसे तुम कैसे जिंदगी भर रह सकते हो? जितने संत हुए हैं, जितने संबुद्ध हुए हैं, उनका पूरा जीवन छोटे बच्चों जैसे व्यक्तियों का जीवन रहा है। और वो तभी संभव है जब तुम साक्षी भाव का अभ्यास करो। साक्षी भाव का अभ्यास करने से तुम्हारा जीवन ध्यानात्मक हो जाता है और फिर जो करना चाहिए वही तुम्हारे शरीर से होता है, जो नहीं करना चाहिए वो अपने आप होना बंद हो जाता है, छूटता चला जाता है। तुम्हें निर्णय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि क्या सही क्या गलत। तुम द्वंद्व मुक्त हो जाते हो, निर्दोष बच्चे के समान हो जाते हो। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको कोई द्वंद्व नहीं होता है कि ये करूं कि ना करूं, अनिर्णय की स्थिति में नहीं रहता है, वो हमेशा निर्णय ले लेता है क्योंकि उसके सामने द्वंद्व है ही नहीं, उसके सामने डुअलिटी है ही नहीं, वो तो निर्दोष बालक है। तुम भी बालक जैसे हो जाओ। बालक जैसे होने का है कि जैसा है वैसा है, सहज हो जाओ। साक्षी भाव का अभ्यास करने से तुम्हारे भीतर सहज योग अपने आप पैदा हो जाता है, यानी तुम सहजता से चीजों को देखने की कोशिश करने लगते हो। कुछ बनने की चेष्टा नहीं करनी है। अभी तो तुम कुछ बनने की चेष्टा करोगे, मेरे सामने आओगे, क्रोध बहुत आता रहेगा बीबी के ऊपर, लेकिन दिखाओगे नहीं, कहोगे कभी गुरुजी हैं सामने, चलो घर तो देखता हूँ। घर पहुँचते ही देखता हूँ, ये इशारा भी कर देते हो इतना पत्नी को कि अभी गुरुजी सामने बैठे हैं, अभी मैं छोड़ता हूँ, अभी भूल जाता हूँ, घर पहुँचो देखता हूँ मैं। अभी आपको गुरुजी के सामने अपना चेहरा दिखाना है। कैसा कैसा कि मैं तो बहुत सीधा साधा प्रेम से भरा हुआ आदमी हूँ। लेकिन बच्चा ऐसा नहीं करता है। अगर बच्चे को क्रोध आया तो क्रोध कर लिया, प्रेम आया तो प्रेम कर लिया।